आपके इसमें जो प्रोग्राम है ये रहेगा। तो साथ ही साथ मैं अब कोशिश करूंगा आपके साथ, कुछ साथी भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट है कश्मीर से प्रेसिडेंट है हमारे इमरान साहब, जो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही साथ वो ऑयल डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट भी है कश्मीर से। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या हाल है कश्मीर के साथियों का इस लॉकडाउन में, और साथ ही साथ ये भी कोशिश जानने की करूंगा कि किन हालात से वो इस वक्त दो चार हो रहे हमारे साथी। तो मैं कोशिश करूंगा इमरान साहब को कॉल लगाने की और इमरान साहब से बात करने की। तो उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मैं बात करूंगा अब जो अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन के जो प्रेसिडेंट हैं गुलाम नबी साहब, जो एक वीडियो वायरल हुई है आज वहां से, उनको भी कोशिश करेंगे हम लेने की रामबन से। जो हमारे गुलाम नबी जी हैं, लोहार है, प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट रामबन से। तो मैं कोशिश करूंगा उनसे कि उनको भी मैं लाइव लूं और उनसे भी जो है मैं हाल जानूंगा कि डिस्ट्रिक्ट रामबन का क्या हाल है। तनवीर जी पीसीआई न्यूज से आपके लिए सवाल है। जी सर, देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया है जी। इस वक्त आपके साथ कौन कौन लाइव जो है कहां से आ रहे हैं? देखिए सर, मैं सबसे पहले पीसीआई न्यूज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जो हमारे इस प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, और साथ ही साथ मैं पीसीआई के जो चीफ ब्यूरो नवनीत शर्मा जी है उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि वो भी जो इस हमारी आवाज को वक्त वक्त अपने चैनल से उठाते हैं। इस वक्त सर हमारे बहुत साथी जो है बहुत चाहे जम्मू से चाहे कश्मीर से पीएमजीएसवाई के साथी हैं। लगभग इसमें कोई 27 डिपार्टमेंट के लोग, मैं आपको जी बताना चाहता हूं जी, 27 डिपार्टमेंट के लोग जो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें पीएचई, पीडीडी, इरिगेशन, टूरिज्म, फॉरेस्ट, फ्लोरिकल्चर, फिशरीज, पीएमजीवाई, एचडीएफसी, पीडब्ल्यूडी, एनवाईसी, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, शीप हस्बेंड्री, एस्ट्रोफॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, सोशल फॉरेस्ट्री, मनरेगा, रूरल डेवलपमेंट और म्युनिसिपैलिटी और रेवेन्यू के अलावा बहुत लोग जो हमारे साथ इसमें जुड़ चुके हैं। तो आप मैं आपके सबसे पहले दुरुस्त करना चाहूंगा, नवनीत मिश्रा जी हैं, जो उनका नाम नवनीत मिश्रा जी है। सब दर्शक सुन रहे होंगे, नवनीत मिश्रा जी ब्यूरो हेड जो है, क्योंकि आपने शर्मा जी बोला था, कई बार नाम का कंफ्यूजन हो जाता है। और आपकी तो ताजा क्या अपडेट्स रही है? किसी से बातचीत हुई आपकी इस सिलसिले में? किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के किस बंदे से बातचीत हुई? किसी से कोई डिस्कशन हुई? क्या आगे की प्रोग्रेस है? देखिए सर, अभी तक जो हमारी जो डिस्कस हुई है वो सिर्फ और सिर्फ खाली सोशल प्लेटफॉर्म से ही, और चीफ इंजीनियर से काफी बार हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारा फोन उनने पिक नहीं किया। और बाकी जो साथी ऑफिसर्स हैं, कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज एक बहुत ही दुखद खबर है कि आज हमारे जो कुछ साथी ने कुछ सुसाइड करने की कोशिश, एक वीडियो जारी शाम के टाइम हुआ और उन्हें जो सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन ये कहाँ की बात है? कुछ बताएंगे, थोड़ा डिटेल में बताएंगे इस वीडियो के बारे में जिसने सुसाइड करने की कोशिश की? पूरी डिटेल में बताएं थोड़ा इसका। देखिए सर, हमने ये जो रामबन के एरिया का एक संगलदान एरिया पड़ता है, तो उसमें जो है वहां पे एक लड़का था, और अभी हम उनके प्रेसिडेंट से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी उनका नंबर रीच में नहीं आ रहा है क्योंकि सिग्नल की परेशानी जो है। तो साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएं सर कि इस साथी ने जो है एक वीडियो जारी किया शाम को सोशल मीडिया पे, और उसने कहा कि अगर हमारे सरकार ने चाहे वो 12 वोट्स का इश्यू वो हल नहीं किया, तो आगे जो है उसका बहुत ही जो है बहुत जो है बुरा हो सकता है, और उसकी जिम्मेदारी सारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। तो लेकिन फिलहाल सर लगभग इस वक्त हमारे सारे डिपार्टमेंट्स के जो जितने वर्कर्स हैं जम्मू कश्मीर में, वो परेशानी से दस्त हैं, और इस कोविड-19 से चलते हुए आपने माइक बंद कर दिया है तनवीर जी, अपना माइक ऑन कीजिए। माइक बंद हो गया। जी बोलिए।
हाँ, तो आवाज आ रही सर मेरी? जी जी बोलिए। हाँ, तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है, लेकिन हम यही अपील करेंगे कोई साथी जो है वो सुसाइड करने की कोशिश ना करे। हम उनकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल तमाशाई बनी हुई है। और आपने देखा होगा कि SRO 24 के से भी जो पीछे हमारी बहनें जो है आज राजौरी में जो धरने पे बैठी है, तो रोज और मईसाम का महीना है, उसमें वहां पे धरने पे बैठी है। तो हम कोशिश करेंगे जो वहां पे आफिया जी है, उनको भी दिन से हमने बात करने की कोशिश की थी कि और बहुत ही मुश्किल है इस टाइम जो उनके लिए वो समा है। मैं और साथ ही नवनीत साथ मिश्रा पीसीआई, तनवीर जी, मैं नवनीत मिश्रा पीसीआई न्यूज चैनल का ब्यूरो चीफ, आप सभी साथियों को जो सुन रहे हैं, रमजान के महीने में आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारक देता हूं। और इस पाक महीने में आप लोगों की आवाज आगे तक जाए और आपकी आवाज आगे सुनी जाए, ये मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा। शुक्रिया नवनीत जी, बहुत बहुत आपका हमारा सपोर्ट के लिए। और मुझे उम्मीद है कि हमेशा जो आप इस हमारी आवाज को उठाते रहेंगे। तो दूसरी सर, हम ये भी आज जो हमारे इसमें जो सीनियर लीडर जो है, सीनियर लीडर जो है हमारे अपने बीजेपी के, और एक पॉलिटिकल पार्टी में बहुत बड़ा कद रखते हैं, तो वो भी जो है हमारे साथ उसी टाइम में जुड़ेंगे और अपनी वो बात वो रखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा उनसे भी जो कनेक्ट करने की। लेकिन सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अ, हमारे जो दूर दराज के जो लोग हैं सर, इस टाइम इस हालात में भी उनको ना ही सैलरी दी जा रही है, ना ही उनको जो है सरकार की तरफ से कोई राहत मिल रही है। तो इस वक्त जो ऐसे जो इस वक्त बहुत तो सर, मैं अपने व्यूवर्स को बोलूंगा कि हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी है, लाइव जो जुड़ी है रजौरी से हमारी SRO जो 24 की जो लीड कर रही है रजौरी में, आफिया जी हमारे साथ इस वक्त कंटिन्यू जुड़ी है। और रजौरी से आज भी उनसे बात हुई थी। तो आफिया जी, सबसे पहले मैं आपका लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। और क्या कहेंगे आफिया जी, आप क्या प्रॉब्लम जो आपको आ रही है और कैसे आपको टर्मिनेट किया गया? हमारी आवाज कुछ लोगों तक पहुंचाने के लिए देखिए, हमें तो 24 की फ्लाइट थी रजौरी में, तो हमें सिर्फ 4 अप्रैल को लोगों ने टर्मिनेट कर दिया है, जबकि पूरे देश में पैंडेमिक टाइम चल रहा है और हेल्थ बैरियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। उस टाइम पे मुझे बहुत ही अजीब लगता है कहने में कि आसिया, थोड़ी जोर से बोलिए, आप थोड़ी जोर से बोलिए, आवाज कम आ रही है आपकी। 5 साल से घर पे बैठे हैं, उन लोगों को हायर कर रहे हैं और हमें विदाउट एनी रीजन हमें टर्मिनेट कर दिया। जब हम सेम SRO के अंडर 5 कॉलेजेस में अपॉइंट हुए, सिर्फ जम्मू के कॉलेजेस GMC रजौरी और GMC कठुआ में इन लोगों ने टर्मिनेट किया हम लोगों को। जी, तो आफिया जी, किसी आप उच्च अधिकारी से कोई बात अभी तक हुई और इस बारे में क्या बोल रहे हैं? सर, अनफॉर्चुनेटली मेरे को इतना बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि हम कैसी जगह में रहते हैं। 22 दिन हो गए सर हमें रोड पे बैठे हुए, अभी तक कोई भी हमें पॉलिटिकल अप्रोच या हमें अपनी हेल्थ अथॉरिटी से कोई भी ऐसी अप्रोच नहीं मिली है, या हमें लगे वो हमें सुन रहे हैं। हाँ, अभी जैसे हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट जा रहे हैं या आपके मीडिया के थ्रू जैसे कन्वे हो रहे हैं मैसेज, तो कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि हाँ उनके साथ है, बट आफिया जी, मीनिंग होंगे ना जब वो लोग हमारे साथ जाके खड़े होंगे कि हाँ भाई आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, या हमें कॉल करेंगे, हमें मैसेज कन्वे करवाएंगे, हाँ तुम लोग पेशेंस रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, या तुम्हारे हमें ऐसी कोई भी फेवर किसी से भी आफिया जी, मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। आज आफिया जी, इग्नोर करेंगे तो शायद हम लोग शांति से बैठ जाएंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। आफिया जी एक मिनट मेरी 26 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक यूज किया है, वो भी कोविड-19 की वार्ड में, तब इनको हमारी टेंशन नहीं थी। आफिया जी आपसे एक सवाल चाहूंगा, आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। हमें आपकी बहुत जरूरत है, आप हमें छोड़ना मत, आप लोग ड्यूटी कंटिन्यू रखो, इसमें आपका बेनिफिट है। हमारे अप्रैल की मंथ की ड्यूटी रोस्टर तक बनाया, हमें पूरी तरीके से इस तरीके से मोटिवेट किया कि हमें एक्सटेंशन मिल रही है। फिर एकदम से जब SSB का स्टाफ आता है तो कहते हैं हमें आपकी जरूरत नहीं है, उधर से साइड बाय साइड 125 स्टाफ की और रिक्रूटमेंट निकालते हैं। वही 125 में से अगर हम 30-50 स्टाफ रखते थे, हमें से अगर 30-31 लोग बचते ये ऊपर जॉब नहीं कर सकते, ड्यूटी इतना कहाँ से स्टाफ आ गया इनके पास, इनके पास जरूरत ही नहीं है क्या? वो लोग बहुत पुरानी
तनवीर जी एक मिनट आफिया जी से बात करिए, उनको बोलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कुछ। वो भी क्या है सर, खांसी जुकाम बुखार का इलाज तो पहले भी होता था, एक वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालना होता है, उसके लिए तो अपने यहाँ से रेफर ही होते हैं पेशेंट जम्मू। क्या तरक्की की है एक साल में जीएमसी में? जी जी आफिया जी आपसे कोई देवेंद्र जी कोई पीसीआई न्यूज के जो हमारे एंकर है वो कोई सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। आशिया जी आज हमारे चैनल में एक डिबेट हुई, जबरदस्त डिबेट हुई, जिसमें बीजेपी के भी लीडर थे सरकार की तरफ से और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के भी जो है रहनुमा अच्छे बैठे थे और उन सब ने आपकी पूरी सपोर्ट की है। जबकि हमें इंफॉर्मेशन जो है बीजेपी की तरफ से जो बैठे थे हमारे साथ डॉक्टर मनियाल जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि एलजी के साथ स्पेशली इस मसले पे बातचीत हुई और आगे भी रखी गई है। तो हमें उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ एक दो दिनों में शायद आपके ऊपर फैसला हो जाए, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे चैनल पे बैठी थी सब लोगों ने ये अपील की थी और ये रिक्वेस्ट की थी, स्पेशली जो ये SRO 24 के तहत निकाले गए जीएमसी कठुआ और रजौरी के जो बच्चे जिनको निकाला गया उनके लिए सब पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है अपील की है कि इनको बहाल किया जाए और होपफुली कि आपके लिए कुछ अच्छी खबर जो है एक दो दिन में मिले आए। और पीसीआई न्यूज लगातार आपके लिए चर्चा कर भी रही है और आपकी आवाज उठा भी रही है। टेलीफोनिकली भी आज हमारे ब्यूरो चीफ साहब ने भी बातचीत की और कल तक या एक दो दिन में इसके रिजल्ट जो है वो हमें पता चलने शुरू हो जाएंगे। और कोई आपकी बात जो है वो रखना चाहे तो आप बोले, बता सकते हैं कोई अगर आपकी प्रोग्रेस निकली है तो। आफिया जी आपने देवेंद्र जी आवाज सुनी, उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के पैनल हमारे पास था और उन्होंने ये आश्वासन दिलाया है कि आपकी जो है बहुत जल्दी जो है आपके साथ जो है इंसाफ होगा। और जो हमारे नवनीत मिश्रा जी हैं उन्होंने भी उन बात की और बहुत जोरदार तरीके से आपके मुद्दे को, और बहुत जल्दी आपको कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है वो नवनीत मिश्रा जी से। जैसे कल से रमजान स्टार्ट हो गया है, आज भी पूरा दिन हम किसी ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे और वो सब हमसे मिले और उन्होंने भी यही कहा है कि उनकी जो है वो जीएसटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो प्रिंसिपल सर के पास है। फिर भी उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि कोई बात नहीं। सर इन लोग को ये भी समझ नहीं आई, वहाँ पे कश्मीर के बच्चे, पुंछ के बच्चे, रजौरी से 90 किलोमीटर अवे है, ये लोग लॉकडाउन के टाइम पे कहाँ से जाएंगे जब हमारे पास 2 मंथ की सैलरी नहीं है, एकोमोडेशन से रूम रेंट देने में प्रॉब्लम हो रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है। सर ये मतलब जहाँ पे एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि किसी को डोमिनेट नहीं करना है, मैट्रिक पे गवर्नमेंट है, मैट्रिक पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो हमारी जो लोअर बॉडीज हो गई है उन लोगों को क्या अपने जेब से फंड देने हम लोगों को, रिटायर्ड साहब के लिए डबल सर्वे के लिए फंड और हम लोगों के लिए केवल फंड है और फंड सिर्फ जेएमसी रजौरी और जेएमसी कठुआ के लिए नहीं है। मैंने ये पहले भी मीडिएटेड को मैसेज करने करवाया। बिल्कुल आफिया जी आपकी बात रोकना चाहूंगा और टाइम थोड़ा कम है, अगली बार फिर आपको मौका देंगे, लेकिन मैं पूरा यकीन दिलाता हूं अपनी तरफ से और पीसीआई न्यूज आपके मुद्दे को पहले भी उठाती रही और आगे भी उठाएगी। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया आफिया जी हमारे साथ बात करने के लिए। आगे फिर आपसे ओके। तो ये थी आफिया जी हमारे साथ। तो अब टाइम हो चुका है, हमारे जो आज के स्पेशल गेस्ट है श्यामला शर्मा जी, आप कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और सवाल जानेंगे उनसे कि क्या कोई सरकार एडमिशन लोगों के बारे में सोच रही है, जो हमारे डेलीवेजर्स कैजुअल लेबर जो जम्मू कश्मीर या सारो 24 किया जो बाकी इश्यूज है, तो उसके ऊपर में बात करने की कोशिश करेंगे हम। हेलो गुड इवनिंग सर। सर मैं सबसे पहले आपका बहुत थैंक्स करना चाहता हूं कि फेसबुक लाइव में आज आप हमारे साथ जुड़े हो और इस वक्त लगभग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तीनों खितों के वर्कर्स जो आवाज आपकी इस वक्त सुन रहे हैं, और साथ ही साथ आप पीसीआई न्यूज पे भी इस वक्त जिसका ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो सर मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा सभी साथियों से जो लाइव साथी हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर लीडर जो बीजेपी के हैं और हमारे जो है जम्मू की कश्मीर की आन बान और शान श्यामला शर्मा जी, जिन्होंने हमेशा डेलीवेजर्स कैजुअल लेबर या मध्य वर्ग के लोगों की आवाज उठाई है। तो सर सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस फेसबुक लाइव में। तो और सर मैं ये जानना चाहूंगा, और बहुत इस वक्त कमेंट्स जो आ रहे हैं चाहे वो हमारे डेलीवेजर्स के हैं बाकी साथियों के हैं, इसमें सर लगभग इस वक्त हमारे 27 डिपार्टमेंट के साथी
जुड़ चुके हैं सर। आपकी नॉलेज के बताना चाहूँ सर, जिसमें पीएचई, पीडीडी, इरिगेशन, टूरिज्म, फॉरेस्ट, फ्लोरिकल्चर, फिशरीज, पीएमजीएसवाई, एसडीएफसी, पीडब्ल्यूडी, एनवाईसी एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, शीप हस्बेंड्री, एसवाल फॉर वाइल्ड लाइफ, सोशल फॉरेस्ट्री, मनरेगा, रूरल और म्यूनिसिपलिटी रेवेन्यू जैसे साथी, और एसआरओ 24 के भी जो कुछ हमारे रणवीर साथ जी, साथी जुड़े। श्याम जी का फोन माइक के पास रखिए। श्याम जी का फोन माइक के पास रखिए। तो सर अब यही जानना चाहेंगे कि क्या जो सबसे बड़ी पहली बात है कि रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेज एक्ट जो अभी तक जो ये डेरिवेटिव जिनको नहीं मिल पाया, और इस पे आपने बहुत कोशिशें सर पहले भी की, तो क्या इस संदर्भ में आपसे गवर्नर साहब से कोई बात रिसेंटली हुई, या सरकार का क्या इसके ऊपर है कि इस लॉकडाउन में भी साथी हमारे जो काम कर रहे हैं, जगह जगह उनको सैलरीज की परेशानी आ रही है, कोई सुसाइड के वीडियोस निकल रहे हैं, तो सर क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? जो लोग हमारे व्यूवर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, ये एक बड़ी विडंबना है और वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट के एक जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी जिसमें मैं भी मंत्री था और उस समय मैं इंचार्ज पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का मंत्रालय मेरे पास आया, और 2004 में जब मैं विधायक बना था तो मैंने तब से लेके 2014 तक 10 साल की लड़ाई जो है, उस समय तो खसूसन तौर पर हम पीएचई के लोग जो थे उनकी स्ट्रेंथ बेचारों की ज्यादा थी और उसको हम लड़ते रहे। आरएमबी के भी लोग थे, पीडीडी में भी अगर आप देखेंगे तो 1987 के बाद कोई भी परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हुई, और इसी तरीके से पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल इरिगेशन में तो आके मैंने की थी, वो भी एट द फैग एंड ऑफ 2014। बट पीएचई में वो एक अड़हाकिज्म प्रमोट हो गया था, इसी तरीके से बाकी डिपार्टमेंट में भी। और मुझे जो वक्त मिला सबसे पहले तो मैंने वो रिकॉर्ड जो था हमारे पास कोई ऐसे टाइम टू टाइम उन लोगों को एंगेज करते रहे, पॉलिटिकल लोग भी और ऑफिसर्स लोग भी, और मुझे वो मशक्कत हुई 1.5 साल तो मुझे उसमें लगा। कैबिनेट सब कमेटी बनी रेगुलाइजेशन के लिए और एक लंबी लड़ाई लड़ी, और 58 साल से 60 साल की मैंने उस समय भी आई पुट माय फुट डाउन इन कैबिनेट मीटिंग, और मैंने ये कहा कि भाई इनको रेगुलाइज करिए। लेकिन उस समय जो लीडर, माफ करेंगे, वो आज वो रिटायर्ड हो गए और अलग जो रीजनल पार्टी हैं उनमें जाके उन्होंने ज्वाइन कर लिया। वो उस समय मुझे लगता है कि उन्होंने भी जो ईमानदारी से आपके लोगों की वहां पे केस को प्लीड नहीं किया, और उसके बाद ये 27 डिपार्टमेंट का जो 61,000 के करीब था, क्योंकि उस कैबिनेट सब कमेटी का मैं भी मेंबर था, तो उसको हमने फेस मैनर में रखा था कि ये इस तरह से होगा। और अगर पीएचई इरिगेशन की आप बात करेंगे तो पीएचई में 4,600 तो वो था जो उस समय क्रैश प्रोग्राम के तहत आए थे कांग्रेस और पीडीपी की गवर्नमेंट में। उनको तो अलग हमने डिस्ट्रिक्ट हेड से उनको सैलरी मिलती थी, लेकिन बाद में यहाँ पे चेंज ऑफ गार्ड हुआ, सरकार चेंज हुई, और ये ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट जो है, मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है उसको चलाने के लिए जो एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसका होना बहुत जरूरी है। और पिछले 30 साल से जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो बहुत ही एक नासाजगार हालात से गुजर रही है, और टाइम टू टाइम इधर बहुत बड़ा गवर्नर रूल भी हुआ, बाकी चीजें भी हुई, और बहुत मुश्किल से समझ आता है ऑफिसर्स को कि ये इतनी लार्ज स्टेशन में अगर यहाँ अड़ाक कंट्रेक्चुअल नीड बेसिस या कैजुअल लेबर या आईटीआई ट्रेंड, क्या उस समय मैंने 1985 का एक 1988 का एक कैबिनेट का ऑर्डर रिव्यू किया था इन लिeu ऑफ लैंड के जमीन के बदले नौकरी दी जाएगी, और मुझे याद है कि 2200 बच्चा उसमें उसके अगेंस्ट जो है वो परमानेंट उस समय डेली वेजर 4,500 रुपया वेजेस थी, वो उनके ऑर्डर मैंने किए थे, लेकिन आज वो भी बगैर वेजेस हैं।
जो 94 से लेके ऑनवर्ड हमने एक बनाया था फेस के 2005 तक कितने बनते हैं, वो थोड़ा सा डिस्प्यूट था 4900 का और 9100 का, वो भी हमने बाद में निकाल दिया था। फिर हमने 2005 से 2009 का एक बनाया कि 3 फेसेस में इनको जो है स्टेजेस में जो है इनको रेगुलाइज किया जाएगा। इसी तरीके से ITI ट्रेन, तो वो सारी बातें हुई थी उस समय। हमने एक, अगर आप लोगों को याद तनवीर जी शाम जी से पूछिए क्या जेके ड्यूटी में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कोई नए लॉज बनाएंगे? और उस समय डिपार्टमेंट 600 करोड़ में पहुंचा था, तो 70 करोड़ रुपया मैंने कहा कि 15% तो प्रोविजनल और मेंटेनेंस के लिए पैसे निकाल दिया जाए, क्योंकि 6% तो वैसे ही बदकीनियस होता है। जी जी सर माफी चाहूंगा, एक मिनट। हमारे PCI की न्यूज के जो है वो सर उनका सवाल है मिश्रा जी का, नवनीत मिश्रा जी का, कि क्या यूटी में नमस्कार श्याम जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल है कि जम्मू कश्मीर यूटी में क्या इनके लिए कुछ नए लॉज या कुछ नए कानून बनाए जाएंगे डेली वेजेस के लिए? सर पूछ रहे हैं कि क्या डेली वेजर्स के लिए कोई नई लॉ या कोई नए कानून यूटी में बनाए जाएंगे? आपको जानकारी है कि पिछले दिनों में पहले तो जो यहाँ पे गवर्नर साहब थे, वोरा साहब ने इसको एक्सपेडाइट किया था, और उसके बाद गवर्नर मलिक साहब रहे, वो बातें तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं लड़ाई हो गई, वो नहीं वो कर सके। लेकिन उसके बाद जब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर आए तो इनसे मेरी मुलाकात हुई, फिर खासूसन तौर पर मैंने आपका इशू जो था वो फ्लैग अप किया, और फिर उन्होंने इन राइटिंग में मुझसे मांगा, जो मेरे पास एक फाइल आप लोगों की है, और ये तमाम डिपार्टमेंट का, 27 डिपार्टमेंट का मैंने उनको इन राइटिंग में भेजा, और उसमें पूरा जो फी था, नोट जो था मेरा, वो सेल्फ स्पीकिंग था। तो अभी तो मुझे लगता है कि उस समय कुछ ऑफिसर्स ने वो अपने केस को सही तरीके से वहां अपने आप को डिफेंड नहीं कर सके। वो बाल को इधर से दूसरी कोर्ट में भेजते हैं, कोई कहता है ये पॉलिटिकल लोगों ने लगाए हैं। एक्चुअली कारण ये है कि किसी ने PhD की बात मैं करूंगा कि अगर आप देखेंगे 1956 के बाद तो इस समय 6000 से ज्यादा स्कीम है यहाँ पे, लेकिन कहीं भी मैन पावर का प्रोविजन ही नहीं रखा हुआ। तो आज जो आप कह रहे हैं वो गवर्नर साहब, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनके नोटिस में ये बात आ गई, और उन्होंने, मुझे लगता है कि आपको सपोर्ट आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भी और दूसरे लोगों को, क्योंकि जो आज चीफ इंजीनियर हैं उस समय तो HCN हुआ करते थे, जहाँ AW हुआ करते थे, और उनके नोटिस में है और दे आर फुली अवेयर। तो अभी तक तो इसमें कोई, मैं कहूँगा कि इतना आगे बढ़ा है। इस समय तो हम कोरोना में और दूसरी ये जो एक महामारी है इससे गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में, और मैंने कल ही एक रिमाइंडर जो है दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजा। श्याम जी एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा आपसे। श्याम जी एक सवाल और पूछना चाहूंगा, इस महामारी की बात कर रहे हैं, रिस्पांस आता है तो फिर पता चलेगा। सर मेरा सवाल एक मिनट लीजिए इनसे, इनको बोलिए कि इस समय महामारी का समय चल रहा है, इस समय SR और 24 के जो कैंडिडेट्स हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट में कठुआ और राजौरी में उनको निकाल दिया गया। उसके लिए श्याम जी के पूछिए कि आप कदवर नेता हैं, आप मतलब एक सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, आप उसके लिए बात करेंगे आगे? जी जी पूछता हूँ सर। एक सवाल आ रहा है हमारे मिश्रा जी की तरफ से कि SRO 24 की तरफ से जो पैरामिलिट्री स्टाफ को निकाला गया और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में, राजौरी और कठुआ में, क्या इसके लिए आपकी बात कहीं ऊपर सरकार से हुई, या इसकी आवाज को आप उठाएंगे कि जो इनके साथ इनजस्टिस हुआ है? जो बात हुई थी SRO 24 की आप बात कर रहे हैं, वो तो मेरी सोशल मीडिया के थ्रू ही जो है बात भी थी। मुझे ये सवाल पूछा गया था, और मैंने फिर, मेरी आदत है, मैं तहरीरी तौर पर ये बातें करता हूँ, तो मैंने उनको कहा था कि इस समय हम एक महामारी से गुजर रहे हैं और हमारे पास हायर नीड है इस समय स्टाफ की, क्योंकि मैं 4 साल हेल्थ मिनिस्टर भी रहा हूँ। तो अभी भी अगर आप पेशेंट रेशियो और पैरामेडिकल स्टाफ तौर पर हमारे जो नर्सेज है हमारी, उनकी
रेशियो देखेंगे तो बहुत ह्यूज गैप है उसमें। और 1:8 8 बेड की एक नर्स होनी चाहिए, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत ही ह्यूज गैप है। और इस समय तो हमें बैडली रिक्वायर है पैरामेडिक्स और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, तो अप्रोप्रिएट टाइम नहीं था, चाहे उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही लगाया गया था, बट ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं था। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उसको कंसिडर कर रही है, मेरी जो है, लेकिन अभी मैं इनको ज्यादा अश्योर नहीं करता। और आई एम नोबडी टू अश्योर बिकॉज इस समय हम कोई गवर्नमेंट में तो है नहीं, बट सेंटर में हमारी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी हमसे है। जी जी सर, लास्ट पे सर एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे साथ में कमेंट्स आ रहे हैं। सर, ये रामबन में 132 सड़कें और रजौरी में और अपना कछुआ में या सांबा में जिनको 12 वोटर का सर इशू क्रिएट हुआ है, और ये एक ऑर्डर है लैंड ओनर्स का, जिसने जमीन दी है लीव टू लैंड, उसके लिए उसको नौकरी दी जाएगी, लेकिन ये बहुत सर इशू क्रिएट हुआ है। सर, मैं चाहता हूं कि इसकी आप फाइनल कमिश्नर और कमिश्नर सेक्रेटरी से बात करें, क्योंकि बहुत परेशान है लोग कोविड-19 में, और ऊपर से रमजान का महीना भी है, तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं है सर, तो बहुत परेशानी है इन लोगों में। देखिए मेरे भाई, मुझे लगता है कि बदकिस्मती हो गई है यहाँ, कोई स्टडी नहीं करता और मास्टर फाइल को खोल के पढ़ता नहीं है। मैं ये नहीं जी कहता जी कि हमारे ऑफिसर दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी अपराइट ऑफिसर, बट वो जो स्लैकनेस आ गई है एक हमारी वर्क कल्चर में, दैट इज वेरी पेनफुल। कि वो उसको स्टडी करें। जो मैंने 14 अप्रैल 2013 में आर्डर निकाला है, अगर उसको इन्होंने रिविजिट किया है या उसको सेटिस्फाइड किया है, लेकिन इन्होंने तो अपना एक आर्डर निकाला है कि 2015 तक जो भी लगे हैं 31 मार्च 2015 तक। अब भाई आप लोग के पास, आप लोग रेगुलर उनको बेसिस देते नहीं है, 12 वोचर कहाँ बनेंगे? आप लोगों ने कभी बजट एलोकेशन नहीं किया। मैंने अपने टाइम में 8 महीने की बेसिस दी हुई है, और मैं कहाँ से लाता था? घर से थोड़े लाता था। बिल्कुल बिल्कुल सर। यही अफसर देते थे, यही होता है। कहीं ना कहीं जो हमारी डायरेक्शनलेस हो गए, और अभी तो ऊपर एग्जेक्टिव है ही नहीं, तो ये अब किंतु परंतु करते रहते हैं। जी जी ये तो कोई एक्सक्यूज बनता नहीं है कि 4600 जो था ITI ट्रेन, उनको तो डिस्ट्रिक्ट हेड में डाल दिया था, अलग अलग हेड होते हैं। और ये जो लैंड लीव वाले थे, ये 2200 बच्चे जो लगे हुए हैं इन लीव ऑफ लैंड, तो वो तो उनका ऑर्डर हुआ है परमानेंट डेली वेजर का, उनको तो 4500 मेरे टाइम में मिलता था ना उनको रेगुलर। जी जी अब क्या हो गया है? मुझे लगता है कि वो स्लैकनेस है, और ऑफिसर यहाँ से जस्ट पासिंग का वक्त वो इधर से उधर करते हैं। मैं आपके माध्यम से भी उनको गुजारिश करूंगा कि ये टेम्परेरी फेस है, यहाँ डेमोक्रेसी दोबारा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसने आना है। इस समय तो आप ये ट्रांसफर कर सकते हो, जनाब श्यामलाल लगा गया, ताजमुद्दीन लगा गया, फलाना लगा गया। अरे मैं खुल के कहता हूँ कि मेरे टाइम का बताओ 2013 से लेकर 2015 तक कितने लगे। ये तो लाइबिलिटी मेरे जो प्रेडिसेसर थे उन्होंने क्रिएट की, और इन लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ धोखा किया हुआ है। आपने डिपार्टमेंट तो ये देखे, अपने ऑफिसर को पूछेंगे जब ये स्कीम बनाते हैं तो उसमें तो मेन कंपोनेंट है मैन पावर कहीं रखी, तो 6000 चलाने के लिए अगर 6 × 10 करेंगे तो 60,000 आदमी चाहिए, तो आपके पास तो 23,000 आदमी है। जी जी सर। 3,700 मतलब 37,000 आदमी तो और रिक्वायरमेंट है। अगर ये 23,700 के अंदर ये भी रेगुलर देते हो, तो आप बोलो 23,000 तो 14,000 आदमी तो और चाहिए। और उसके बाद भी मैं ये 2014 की फिगर्स दे रहा हूँ। हमारे टाइम पे 200 स्कीम हर साल में कमीशन होती। बिल्कुल ये बिल्कुल गलतियां इन्होंने की है और सजा इन गरीब लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल अपने जो इनके गुनाह है वो दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने जो अपने टाइम में काम किया था वो सराहनीय कदम था, और कह रहा हूँ कि मैं टाइम टू टाइम इन लोगों को कह रहा हूँ, बट ये बदकिस्मती है इन लोगों की भी बेचारों की कि जब कोई पटरी पे बात आती है वो उलट आ गया वहाँ। 2014 में यहाँ से, इसीलिए मैंने कैबिनेट सब कमेटी बनाई, और मेरे से पहले वाले मंत्री भी नहीं मानते थे।
उनको ये ऊपर वाले ने भी सजा दे दी है आपकी बददुआओं की। वो कहते थे लगा ही कोई नहीं और सबसे ज्यादा उन लोगों ने लगाए थे। ठीक है सर, तो बिल्कुल मैं है। अप्रिशिएट करता हूँ मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया, उन लोगों ने राइटिंग में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने लिखा है कि 3,11 कि हमारे यहाँ 61,000 जो उसमें का डेली बेसिस जिनको कैजुअल नीड बेसिस और डिपार्टमेंट 27 डिपार्टमेंट और फ्लोरिकल्चर और दूसरे वाले तो रेगुलर बेसिस दे रहे हैं। ये 2-3 डिपार्टमेंट है जहाँ हमारे। हाँ सर, वो अपने पीडब्ल्यूडी के भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, टूरिज्म के भी बहुत मैसेज आ रहे हैं अपने खोड़ से, अखनूर से, जम्मू कश्मीर से, हर डिपार्टमेंट का। तो सर उस टाइम जो है 64,000 जो था वो तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी मिला था 2014 में। तो सर वो क्या वजह रही कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलने के बाद भी उसमें क्या रुकावट आई कि उस टाइम ये नहीं हो पाया? जब सर ये 64,000 जो वर्कर्स थे, इसको तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कैबिनेट सब कमेटी की अप्रूवल तो मिली थी उस टाइम, लेकिन उसके बाद भी ये जो है हमारी चीजों पटरी पे जो है काम सही तरह नहीं चल पाया। जी जी, मैं बड़ा खुल के कहूंगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैंने उसमें भी उनको कहा था कि मैं आप लोगों को नंगा करूंगा। नारे तो इन लोगों से लगवाते रहे हो और यहाँ 2 साल उम्र आपको पता है बड़ी थी ना इनकी, जी जी, 2 साल एज बड़ी। और कुछ मेरे पॉलिटिकल साथी जो थे वो बेईमान हो गए, वो कहते और लगाओ 10,000। जी जी, कश्मीर वालों ने ये कह दिया कि जम्मू से जाता है और 12,000 उन्होंने परमानेंट भी कर लिया कश्मीर वालों ने। मेरी तो लड़ाई वही थी ना उनके साथ। जी जी, मैंने कहा अब मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, इसलिए उस समय रह गया था। ऑलमोस्ट वो कैबिनेट का सारा मेरे पास है सारा, फाइनल में जो रह गया कश्मीर वालों ने बोला कि 10,000 हमारे और लगाओ, जी जी, क्योंकि उनका 7,623 था, जम्मू का 16,000 करता था। तनवीर जी एक सवाल लेना है मेरा शाम के लिए। फिंगर पे है ना मेरा सारा कुछ याद है। हाँ जी वो जी, कहते थे कि हमारा भी 16,000 जी जी सर, ये गुनाह नहीं मैं कर सकता क्योंकि 12,000 पहले ही आपने परमानेंट लगा लिया है और फिर कश्मीर का एरिया जो है वो 165 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ देवेंद्र जी रहने दो अभी क्वेश्चन, तनवीर जी रहने दो अभी, रहने दो। किलोमीटर में तो हमारा एसवाई ढोडा का स्क्वायर किलोमीटर में। जी जी, मैं वो गुनाह में और इलेक्शन आ रही थी, नहीं जी हमारे 100 और लगा दो। जी जी, मेरे पास तो लिस्टें भी है ना जो दी हुई है। बिल्कुल सर, मेरे पास भी आपने मुझे रिकॉर्ड दिया और जो गवर्नर से मिले वो भी रिकॉर्ड मेरे पास है। और अगर उस टाइम आपने बाकी साथियों ने आपकी सपोर्ट की होती, शायद आज ये दौर हमें नहीं देखना पड़ता। गवर्नर साहब से मिलाने की बात करते हैं, गवर्नर साहब इज वेरी पॉजिटिव। जी जी, और मुझे लगता है कि अब डिपार्टमेंट भी अंडरस्टैंड कर गया है, तो नहीं होगा तो मैं भी कोशिश करूंगा उन लोगों को प्राइस करने की, कन्विंस करने की। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर करें लास्ट, लगता है कि यहाँ कोई इलीगल हुआ है स्कीमों। जी जी, तो इसलिए ये कोई स्टडी करता नहीं है, यहाँ अडाक अप्रोच रही है, वर्क कल्चर था नहीं, तो ये आप लोगों के साथ इंसाफ कभी नहीं हो सकता। तो सर अब लास्ट पे सर एक ही रिक्वेस्ट सर आपसे है कि जैसे हालात नॉर्मल होंगे तो एक गवर्नर से हमारा जो बंडल वो भी मिलना चाहेगा, क्योंकि गवर्नर नहीं भी होंगे तो बीच में वो इश्यू तो एड्रेस कर रहे हैं पब्लिक डोमेन के जो है। वो तो सर देखो इस टाइम तो हम रोडों पे आ नहीं सकते हैं, कुछ बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा माध्यम था कि आपके जरिए सरकार तक ये बात पहुंचाए। और सर मिनिमम वेज एक्ट जो पूरे हिंदुस्तान में लागू है उसकी अभी तक कोई बात नहीं हो रही है, रेगुलेशन पॉलिसी की उसकी भी अभी कोई ग्राउंड लेवल पे बात नहीं हो रही है। तो सर क्या लगता है कितना वक्त और लग सकता है इन इश्यू में सर रिजॉल्व होने में? और मैं चाहता हूँ कि जितने भी ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग अफसर हैं अपनी विजडम को अप्लाई करें। देयर इज ए प्रोविजन जो वर्क सिलेक्ट रूट है वो स्पीक करता है, अपनी विजडम जो है वो 60% केयर में यूटिलाइज इस्तेमाल करनी चाहिए। जी जी, तो इसलिए एक चीजें हैं, ये बहुत बड़ा गैप है, यहाँ कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, तो अब हमें पता है ना वर्क कल्चर कितना है। ठीक है सर, आपने
आपने तनवीर जी, मैं श्यामजीत को एक चीज बोलना चाहूंगा कि जी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि गुड गवर्नेंस की एक एग्जांपल खड़ी की है श्याम जी ने। आप अगर मेरी बात सुन पा रहे हो श्याम जी, मैं कह रहा हूँ गुड गवर्नेंस की एक एग्जांपल खड़ी कि एक डेली वेजेस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट आपको फोन लाइन पे लेता है और आप आधा घंटा उसके साथ फोन पे बात करके पूरी डिस्कशन करके सब कुछ समझाते हैं। इससे अच्छी एग्जांपल मेरे पास और कोई नहीं हो सकती। मैं सभी लीडर्स को, जम्मू के सभी लीडर्स को ये चेताना चाहता हूं कि आप लोग इसी फॉर्मेट में अगर काम करोगे तो आप देख सकते हैं, आप देखिए कि कितनी अच्छी एग्जांपल खड़ी की है एक श्याम जी ने, कि उन्होंने फोन लाइन पे एक डेली वेजेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को आधा घंटा उसके साथ पूरी थारो उसको सारा कुछ समझाया है। ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी गुड गेस्चर की भी बात कहूंगा और एक अच्छी गवर्नेंस की बात भी कहूंगा मैं। सर बिल्कुल, अभी श्याम जी डिस्कनेक्ट हो गए हमसे, लेकिन आपकी आवाज उन्हें सुनी थोड़ी। और ऐसे अगर सर देखिए कि ऐसे लीडर श्याम जी लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम, श्याम जी लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम उसको फेसबुक पे, और कोई तो शक नहीं है सर मैं आपको तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक दिन आपके चैनल पे अगर हमारा इस रिलेटेड थोड़ा लाइव होगा, तो ताकि हम और अच्छी तरह से इस बात को जो है, क्योंकि हमारे पास उतने साधन तो है नहीं आज कि 4G का है नहीं है, तो 2G के ऊपर सिग्नल की परेशानी, और बीच में 2 बार मेरा लाइव भी यहाँ पे कट गया है। तो हम चाहेंगे सर कि एक दिन श्याम जी और आप और कोई 2 साथी हम श्याम जी से कॉन्टेक्ट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम कल या परसों श्याम जी को अपने साथ लाइव ले पाए और उनसे बात करें, क्योंकि एक सुलझे हुए और एक बड़े कद के नेता हैं। और मैं आज वाकई मैं श्याम जी से बहुत बार मिला हूं, बहुत बार उनसे बात हुई है, बहुत बार उनसे डिस्कशन हुई है। बड़े कद के नेता हैं और साथ में सुलझे हुए नेता हो, और सबसे बड़ी बात है तथ्यों पे बात करते हैं। वो पूरे एक्यूरेट फिगर्स लेके बात करेंगे, बिना फिगर्स के बात नहीं करते। ये उनकी पुरानी आदत है, जो उनका एक वर्क का स्टाइल है कि वो तथ्यों पे और एक जिसको कहते हैं कि पूरे रिकॉर्ड्स के साथ बात करते हैं। आज भी उन्होंने पूरे रिकॉर्ड्स के साथ बात की है, पूरे रिकॉर्ड्स के साथ बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर जो इनके पास जो रिकॉर्ड है वो कॉपी मुझे भी ने दी है, और जो गवर्नर के पास जब भी देखो जो लीडर यहाँ जम्मू प्रोविंस के जब भी गए वो सिर्फ फोटो खिंचवाने गए, लेकिन श्यामलाल शर्मा जी जब भी वहां पे गए एक पूरा गवर्नर साहब को पूरा ब्रीफ किया, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ लोग नहीं चाहते हैं जो बैठे हैं कि हमारे हमको रोजी लगे, हम भी यहाँ। और लेकिन श्यामलाल जी ने अच्छी तरह से ब्रीफ करके लेटर गवर्नर साहब को लिखा है, एलजी साहब को, और उसका रिमाइंडर भी हमने कल एक वहां पे दे दिया। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी डिमांड है वो श्यामलाल जी उसको हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली सरकार न होने से जम्मू कश्मीर में इस वक्त बहुत लोग परेशान है सर। नहीं, मैं बिल्कुल मैं इस चीज की मुबारक दूंगा श्याम जी को, मैं इस चीज की मुबारक दूंगा और मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसी गवर्नेंस और ऐसे तरीका का जो ऐसा स्टाइल। देखिए श्याम जी शुरू से ही जब वो मंत्री थे, ठीक है, जब वो एमएलए थे, तो उनका वर्किंग स्टाइल सबको पसंद आता रहा। एक जुझारू नेता है हमारे जम्मू से। और आज वाकई मुझे एक बहुत खुशी हो रही है कि डेली वेजेस के प्रेसिडेंट उनको फोन कॉल पे लेता है और वो फोन कॉल पे सब कुछ ब्रीफ करते हैं, क्योंकि मीडिया के सामने, लोगों के सामने, जनसभा के सामने सभी लोग करते हैं। पर जब एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक नुमाइंदा, एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर जब उनको बात करने के लिए और अपने लोगों की परेशानी सुनाने के लिए फोन पे रात को 10 साढ़े 10 बजे लेता है और वो नेता उसकी पूरी बात सुन के उसको ब्रीफ करे, इससे अच्छा गेस्चर और इससे अच्छी गवर्नेंस मैं नहीं मानता, और इससे अच्छी लीडरशिप क्वालिटी मैं नहीं मानता। चाहे कोई लोग मुझे इस समय ये कह रहे होंगे कि पीसीआई न्यूज वाले उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, पर मुझे कोई परहेज नहीं है। साफ बात है, मैं कोई उनकी पार्टी से व्यवस्था नहीं, मेरा उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं, मेरा कुछ नहीं, पर उनकी ये गवर्नेंस और उनकी ये तरीका कार देख के वाकई पीसीआई न्यूज आज श्याम जी आपको सैल्यूट करती है और आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार है। और मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आपने जो आज ये एक गेस्चर दिखाया ना, सही में मैं आप मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज के लिए जो आप आज आपने किया है। तनवीर जी, मैं आपको भी मुबारकबाद कि आपके पास ऐसा लीडर है। आपके पास देखिए, काम होना
काम होना ना होना एक अलग चीज रहती है। एक लीडर आपको जी, जी। रात को 10:30 बजे सुन रहा है और आधा घंटा फोन पे आपके साथ बात करके आपको बता रहा है सारी चीजें, इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं भी श्यामला शर्मा जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आपका भी। और सर अभी श्यामला शर्मा जी भी हमें लाइव देख रहे हैं। और सर मैं सर आपको बताना चाहता हूँ, इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर एनवाईसी के आसिफ अली भट्ट साहब, जिनके एनवाईसी के कैडेट्स हैं और वो कोविड-19 में किन हालात से वो दो चार हो रहे हैं। तो एक बहुत फायर ब्रिगेड नेता है एनवाईसी के आसिफ अली भट्ट, बहुत बड़ी एजिटेशन लड़ी है। तो आसिफ अली जी, सबसे पहले मैं आपको फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं और आपकी स्टेट में जो पीसीआई न्यूज पे डायरेक्ट लाइव हो रही है, और साथ ही साथ श्यामला शर्मा जी भी इस वक्त लाइव देख रहे हैं। तो क्या कहेंगे एनवाईसी के जो इनको लोगों को, आपके साथियों को परेशानी आ रही है, और साथ ही साथ क्या तासुरात रहेंगे आपके इस लाइव प्रोग्राम का जो हमने ये लॉकडाउन में शुरू किया है? सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या ये पहल ठीक है जो हमने की है? उसके बाद अपनी बात रखिए। ये आपने आज एनवाईसी की ये जो डिमांड है उसको सुनने के लिए एक एलजी साहब तक और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तक और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए जो आपने मौका दिया है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने ये कदम उठाया है बहुत बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम में एक माध्यम है जिससे हर कोई अपनी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा एनवाईसी के लिए आप देखिए कि इस टाइम भी आपने देखा होगा हर जगह एनवाईसी की ड्यूटी लगी है। चाहे आप श्रीनगर में देखिए, लखनपुर में देखिए, लखनपुर में हमारे लगभग 100 लड़के हैं जो वहां लगाए गए हैं। क्वारंटीन सेंटर में भी उनकी ड्यूटीज है, हेल्थ में भी है, हर डिफरेंट डिपार्टमेंट से उठा के उनको इसमें कोविड-19 के टाइम में लगाया गया और हम उसका वेलकम करते हैं जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि हम हमेशा तैयार रहे हैं जब भी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को या इसको गवर्नमेंट को हमारी जरूरत पड़ी हो। कि इस महामारी के टाइम में मुझे लगता है हम सबको इकट्ठा होकर इसके लिए लड़ाई करनी चाहिए और हमारे लोगों के वेलफेयर के लिए करना चाहिए। मगर साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे, हमारे जो एनवाईसी भाई इस टाइम साथी जो कोविड-19 के टाइम में, महामारी के टाइम में ड्यूटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट के भी कुछ फर्ज हैं उनके। आप देखिए उनकी फैमिलीज है, हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंश्योरेंस कवर अनाउंस नहीं किया गया है। एक बहुत कम सैलरी हमें दी जाती है, 2500 रुपए। और कहा आप देखिए हर डिपार्टमेंट में, चाहे एजुकेशन में आप पहले देखिए, आप तो कोविड-19 पे वहां पे लगाए गए हैं, मगर जो एजुकेशन पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एनवाईसी है। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी, आपको रोकना चाहूंगा। नवनीत मिश्रा जी, आप सब मेरी आवाज पहुंचनी चाहते हैं। 2500 पे एनवाईसीज अपनी जो ड्यूटी 2500 रुपए महाने पे कर रहे हैं, ये एक सुनने के के बात है। बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं हम आपको, आपकी बात आपकी सुन भी रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरी चीजें हम। उन्होंने काफी हमारी हेल्प भी की थी जब हमारी एजुकेशन चल रही थी, उन्होंने भी हमारी बात उठाई थी। हमें 520 में लगाया गया है। हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि हम तैयार हैं काम करने के लिए। जम्मू कश्मीर का यूथ तैयार है हमेशा काम करने के लिए जहां आप बोलेंगे, और जिस टाइम पे क्या हर टाइम में। मगर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि उनकी फैमिलीज के बारे में भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है। आप देखिए कल आज अनफॉर्चुनेटली किसी को कुछ हो जाता है, कोरोना वायरस के जहां लैब्स में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, कुछ हो जाता है, उनकी फैमिली का क्या होगा? ये सोचना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और कम से कम अनाउंस करना चाहिए जो कोविड-19 में काम कर रहे हैं दिन रात। आप देखिए अगर आप कठुआ, लखनपुर में देखेंगे, वो बेचारे रह भी वही रहे हैं वहीं पे। मगर आप बताइए कि 2500 में वो कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे, उनकी फैमिली कैसे है? कल को किसी को कुछ हो गया, उनकी फैमिली का रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? बिल्कुल आसिफ भाई, सही बात है। आसिफ भाई, जानना चाहूंगा कितनी तादाद है आपकी वर्कर्स की जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में एनवाईसी के जरिए काम कर रहे हैं? कितनी तादाद है आपके वर्कर्स की? 6000 लोग हैं। तो सर 6000 लोग है, 6000 लोग नहीं बल्कि 6000 फैमिलीज इस वक्त रिस्क में है कोविड-19 में, और सरकार क्या मात्र 2500। तो आसिफ अली साहब, आपने हमें वक्त दिया अपनी बात रखने का। दोबारा से फिर आपको हम मौका जरूर देंगे और आपकी बात को
हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे साथ पीसीआई न्यूज इसको ब्रॉडकास्ट कर रही है, रिकॉर्ड भी कर रही है, और कहीं मौका मिला तो हम आपको भी इस लाइव में लेंगे और जरूर जो आपका इशू। मौका देंगे। तनवीर जी, आप मेरी आवाज पहुंचा दीजिए इनके तक, इनको बोलिए जल्दी हम एक प्रोग्राम आपको लेके और इनको लेके करेंगे, इनकी आवाज भी सरकार तक पहुंचाएंगे। मैं अपने आपके माध्यम से, और जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं आप सभी को, किसी को भी किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो, पीसीआई न्यूज आपके साथ है। मैं अपना नंबर वहां पे बार बार शेयर कर रहा हूं, आप मुझे किसी भी समय किसी भी वक्त मुझे फोन करके आप अपनी बात सुना सकते हैं, और हम आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, सर आसिफ साहब, हमारे जो नवनीत मिश्रा जी है, उनने हमें पीसीआई के जो चीफ ब्यूरो है, उन्हें हमें कहा कि हमें बहुत जल्द एक पैनल बना के उस पूरी तरह से आपकी बात को रखा जाएगा और इसको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जाएगा। तनवीर साहब, आपका माइक बंद हो गया है। बिल्कुल कोई बात नहीं, हम जो है हम ये भी जो है बात जो पहुंचाएंगे, लद्दाख में अभी तक उन साथियों को सैलरी जो आपकी वॉइस बंद होगी फिर। नहीं मिली है कि 2500 पे भी लोग जो सेवाएं दे रहे हैं, और यहाँ पे बात हो रही है गुड गवर्नेंस की। मुझे ये समझ नहीं आती कि नेता जब अपने रूम में गांधी जी की तस्वीर तो लगाते हैं मंत्री लोग, लेकिन गांधी जी ने क्या किया है उस पर कोई चलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात है कि आज जो हर हमारे साथी को जो परेशानी लॉकडाउन में आ रही है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। नवनीत जी, अगर हमने लड़के ही हर चीज लेनी है जम्मू कश्मीर में, हमने प्रोटेस्ट करके हर चीज हासिल करनी है, तो क्या फायदा है यहाँ पे सरकार का, चुनी हुई सरकार का? तो अगर लड़के ही प्रोटेस्ट करके हर चीज लेनी है तो अब ठीक है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो लड़के हम बात करेंगे इस राय से। तो सर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बशीर अहमद कुमार, जो साउथ कश्मीर के हमारे फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट भी है। और क्या हाल है इस वक्त कश्मीर में, साउथ कश्मीर में, हम जानेंगे। बशीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रगुजार है प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में आपसे जानेंगे, प्रोग्राम कैसा लगा आपको, और क्या हालात है जम्मू कश्मीर में इस वक्त, खास करके कश्मीर के साउथ कश्मीर वर्कर्स की क्या परेशानी आ रही है इस लॉकडाउन के दौरान? आपको भी मुबारक। क्योंकि ये हर एक के लिए बेहतरीन मौका है अपने गुनाहों को मगफिरत मांगने के लिए। और हम ये इसमें एक ही मसला है कि जो भी हमारे गुनाह है, जो भी हमसे सरजद हुई है दुनिया में, तो अल्लाह तबारक तआला हमें माफ करेगा इंशाअल्लाह। तो लॉकडाउन के माध्यम से मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इस वक्त जो साउथ कश्मीर में हमारे कैजुअल लेबर्स या डेली वेजर्स को जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, वो बहुत ही मतलब कहने के लायक भी नहीं है। कि कुछ घरों में इस वक्त भी खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं, तो गवर्नमेंट दावा कर रही है कि हम घर और कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स के घरों में खाने पीने का कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं तो समझता हूँ मेरे को हर वक्त हर और हर एजेंसी की तरफ से बात गाली जाती है, कैजुअल लेबर से, डेली वेजर से और वीक से, और जो सीजनल लेबर से उनकी तरफ से भी हर डिपार्टमेंट के जो आपका रोकना चाहूंगा बशीर साहब, आपके पूरे वर्कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कितने और कहां पर हैं? इस वक्त हमारे जहाँ से जो साउथ कश्मीर है, और डिपार्टमेंट की बात करूँ तो तकरीबन 2800 लड़के हैं कैजुअल लेबर्स है, कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर्स और एयर बेस लड़के हैं। और जहाँ तक डेली वेजर्स की बात करूँ तो डेली वेजर्स तकरीबन 700 लड़के 700 लड़के। बशीर साहब, आप ज्यादा टाइम, थोड़ा टाइम कम है, आपकी डिमांड जो है, डिमांड आप जल्दी से बोलिए कि आपकी मुख्य डिमांड है क्या? अभी तक हमारे यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, उसमें
मेरी बात 2018 से थे, 2018 से अभी तक इस वक्त तक सिर्फ 4 महीने हमारे वहां को गए हुए हैं, जबकि हम आपका माइक बंद हो गया तनवीर जी, आपका हमने सारी रकम जो भी है इस वक्त 35 महीने तक जो भी रकम थी तो हमने वापस करवाई है, क्योंकि हमारी जो रेट पड़े हैं वो जैसे साहिबान के अकाउंट में पड़े हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम रिजर्व रखेंगे, रिजर्व किस तरह लगेंगे, क्योंकि कोई फायदे से पड़ गए। कोई बात नहीं फारूक साहब, हम कोशिश सके तो हम कई लाइव प्रोग्राम आपकी वॉइस चली गई है तनवीर जी, अपनी वॉइस वो मैं ऊपर अधिक तक पहुंचाएंगे। हमारे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, और मैं अपील करूंगा कि कश्मीर, साउथ कश्मीर के जितने भी हमारे साथी हैं वो हमारे जो बशीर साहब, कुमार साहब, उनसे कांटेक्ट करें और जो भी मुद्दे हैं इनके पास रखें, अलग अलग से हम मुद्दे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, और जो ही हमारे पास कोई डिटेल होगी अपडेट हम आपको लाइव शेयर करेंगे। तो बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बशीर साहब, साउथ कश्मीर का हाल जान रहे थे कश्मीर से। तो अब हम कोशिश करेंगे कि खिते चिनाब से भी हम कोई साथी से कोई हाल सुना कि क्या हाल है इसका जोड़ा किश्तवाड़ रामबन की बेल्ट में, वहां भी किसी साथ से कोशिश करेंगे बात सुनने की। लेकिन मैं बहुत बहुत फिर एक बार अपने सारे लाइव जो है आ रहे साथियों से अपील करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और शेयर इसलिए नहीं कि हम कोई टीआरपी चाहते हैं, लेकिन आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। और साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूं इस लाइव प्रोग्राम को जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट जो कर रहे हैं पीसीआई न्यूज, उनके चीफ ब्यूरो जो नवनीत मिश्रा जी है उनका भी है, और दिल्ली से देवेंद्र सिंह पीसीआई न्यूज के एंकर बैठे हैं, उनका भी बहुत मशकूर हूं कि आज जो इस हमारी आवाज को वो जो अपने चैनल से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और मुझे अपील है कि वो अब बहुत ज्यादा जो वक्त नहीं लगेगा कि हमारी डिमांडों का हल होगा, लेकिन जब तक ये मसला हल नहीं होगा ऐसे ही इस आपकी आवाज को जो है हम उठाते रहेंगे, और आगे भी जो है हम जो है जो साथियों से है वो बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमारे जो कमेंट्स है नवनीत जी, कमेंट बहुत तेजी से आ रहे हैं, इसमें तो कुछ खास कमेंट्स है, बोल सकते हैं हमें कि इसमें जो मैन जो कमेंट्स बता रहे हैं क्या है? इसमें मेन कमेंट्स जो है, एक तो 12 वोचर का जो है आपका बहुत मेन कमेंट चल रहा है, एनआईसी का कमेंट्स चल रहे हैं, और उसके बाद एसआरओ 24 पे चल रहे हैं, जिन पे चर्चाएं जो है वो ऑलरेडी चल रही हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे हमने बताया कि रूलिंग पार्टी के जो हमारी पार्टी थी एक्स बीजेपी के, जिनकी सेंटर में सरकार है, उनके जो नेता हैं वो हमारे साथ डेली रूबरू हो रहे हैं, और आज उन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी कि हम गवर्नर साहब से, एलजी साहब से और ऊपर अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में अच्छी खबर जो है वो डेली वेजर्स के लिए, एसआरओ 24 के कैंडिडेट्स के लिए, एनआईसी के लिए वो आएगी। और पीसीआई न्यूज हर किसी का जो मुद्दा है, जो जेन्युइन मुद्दा है, वो एक आवाज जो बन के उभर के जो सबके सामने आ रही है और रखेगी सरकार के सामने, ताकि आपकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाई जा सके। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। नंबर ब्यूरो चीफ जी ने, नवनीत मिश्रा जी ने अपना नंबर शेयर किया है, हमारी मेल है और हमारा पेज है। पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि हर किसी की आवाज जो है वो पीसीआई न्यूज बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमारी इस पॉडकास्ट को आप लाइव देखने के लिए। और आप बार बार जो यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारा जो है, बार बार यहाँ पे सिग्नल जो कट हो रहा है, जो अपनी आईडी से हम जा रहे हैं, तो इसमें जो 4G का एक बहुत बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर, और हमेशा पीसीआई न्यूज इस इशू को उठाती रही है। 4G को 4G जल्द से रिस्टोर करें ताकि हमें जो ये परेशानी जो अपने लोगों की आवाज उठाने में जो आ रही है वो नहीं आए। 4G की आवाज जो है वो भी लगातार डेली हर प्रोग्राम में उठाई जा रही है, और उसके ऊपर भी जो है काम सरकार कर रही है। कल तारीख है सुप्रीम कोर्ट में, और जहां तक सुनने में आया, अभी जो थोड़ा सुनने में आया है कि कल की डेट जो है वो डेफर हो गई है। अब जो उसकी असलियत है वो कल सुबह ही पता चल सकेगी कि वो हियरिंग होगी या नहीं होगी, लेकिन शाम तक जो न्यूज सुनने में आई थी कि कल की हियरिंग नहीं है। बाकी सरकार बेहतर जानती है, और जल्दी ही, क्योंकि सरकार के नुमाइंदों ने जो जम्मू कश्मीर में बैठे हैं उन्होंने ये बताया है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और जल्दी ही 4G जो है वो भी जम्मू कश्मीर को रोड की जाएगी। और तो अब
मुझे लगता है कि अब हम इस चर्चा को यहीं पे, आज जो लाइव चर्चा है उसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आगे फिर चर्चा के लिए बने रहेंगे। तनवीर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं पीसीआई न्यूज के ब्यूरो चीफ मिस्टर नवनीत मिश्रा जी का, और दर्शकों सबसे ज्यादा शुक्रिया आपका कि आपने इतना समय हमें दिया और हमें सुना। तो इससे ज्यादा कुछ ना कहते हुए कल फिर किसी लाइव चर्चा के साथ हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी नवनीत जी मिश्रा जी का बहुत बहुत और आपकी पूरी टीम का। तनवीर जी जी, जी, आपको और आपके दर्शकों को, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं पीसीआई न्यूज के, मैं आपको बता दूं कि कल शाम को 6:30 बजे एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे जो स्कूल्स के ऊपर चर्चा होगी, उसके ऊपर हमारा एक पैनल स्कूल से रिलेटेड होगा, जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जो गवर्नमेंट ने अभी ऑर्डर निकाला है उसके ऊपर बात करेंगे। उसको सुनने के लिए आप 6:30 बजे प्रेस चैम्बर ऑफ इंडिया का पेज पीसीआई न्यूज का देखिए। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपके जो भी जेन्युइन डिमांड्स होंगी उसको पीसीआई न्यूज उठाता रहेगा। उसके लिए पीसीआई न्यूज वचनबद्ध है कि हम आपकी बात करेंगे। मैंने अपना नंबर वहां पे शेयर किया, आप किसी भी समय किसी भी वक्त हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तनवीर जी, आपकी बात में हम रेगुलर आगे उठाते रहेंगे, आपकी बात करते रहेंगे। SRO 24 वालों की भी बात करेंगे, SRO 202 की भी बात करेंगे, और डेली वेजेस की भी। जैसे कि मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे जो लोग कह रहे थे हमारे सैलरी इतनी देर से नहीं मिली है। मैं सरकार से, जो लोग अभी सरकार में बैठे हुए हमें देख रहे हैं, मैं बता दूं कि इस समय जिस पोजीशन में हम लोग चल रहे हैं, आप लोगों को चाहिए कि उन लोगों को गुजर बसर के लिए भी आप ध्यान रखिए। और इसी के साथ मैं, देविंदर जी, आपने मेरा शुक्रिया किया, मैं आपका करता हूं कि आप इस समय भी पीसीआई न्यूज में, आप इस समय मैं यही कहूंगा कि क्या पुलिस, क्या पैरामेडिकल स्टाफ, क्या मेडिकल स्टाफ और पैरामिलिट्री स्टाफ, सभी लोग इस समय वॉरियर बन के काम कर रहे हैं। हम उनको सैल्यूट करते हैं और मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि वो लोग हमारे लिए इस पोजीशन में बिना घर जाए, आज कई एम्प्लॉयज ऐसे हैं पुलिस के, मेडिकल स्टाफ के, जिनको घर गए हुए महीना हो गया है। आप लोगों ने उनको सैल्यूट करना चाहिए, उन लोगों की तारीफ करनी चाहिए। और एक बार मैं फिर से श्यामलाल शर्मा जी की भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने जो आज अपना वक्त दिया, ऐसी लीडरशिप क्वालिटी सभी लीडर्स में नहीं है। मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं होगा कि ऐसी लीडरशिप क्वालिटी सभी लीडर्स में नहीं है। अगर इस चीज से किसी को तकलीफ होगी तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है, सही बात आपने कही सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नवनीत जी, आपकी पूरी टीम का और आपका बहुत शुक्रिया करूंगा। और कितना टाइम आपने हमारे लिए दिया, तो हम यही दुआ करेंगे। देखो, हम दुआ ही कर सकते हैं और यही दुआ करेंगे हम कि भगवान आपकी लंबी उम्र करे, आपके चैनल को इतनी ज्यादा तरक्की दे कि पूरे जम्मू कश्मीर के गरीबों की आवाज ये बने। और मुझे लगता है कि हमेशा इस हमारी आवाज को आप अपने चैनल से उठाते रहेंगे। और जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे, चाहे वो विलेजर्स के मसले हैं या SR 24 का या 4G का, जम्मू रिलेटेड यूथ का जो भी मसला होगा, मुझे लगता है जब तक वो हल नहीं होगा तब तक इस आवाज को बेबाकी से इस हमारी आवाज को उठाते रहेंगे। तो नवनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे इस पूरे रिकॉर्ड को लाइव दिखाने के लिए। शुक्रिया तनवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया दर्शकों, आपने इतने रात के समय हमें लाइव देखा और अपनी प्रॉब्लम जो हमारे साथ शेयर की। कल फिर आपको नई लाइव डिस्कशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।